आज मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोग है ना मैक्सिमम क्या करते हैं, गॉसिपिंग में हमारा टाइम निकालते हैं। सबसे बड़ी बात है ये, है कि नहीं? और गॉसिपिंग में इतना मज़ा आ जाता है ना हमें कि वहाँ से उठने के लिए जी नहीं करता है। अब उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, वो गॉसिपिंग करते हैं ना, तो उस वक्त हम किसी के बारे में बात करते रहते हैं, किसी और के बारे में बात करते रहते हैं, और वो भी पॉजिटिव तो बात करते ही नहीं, किसी के बारे में, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, और सब निगेटिव बात करते हैं। और जितनी निगेटिव बात होती है ना, उतना हमें मज़ा आता है उसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग। हर एक को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। अच्छा, उसको कभी ये फिक्र नहीं होती कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। अब मेरी लाइफ में जो चल रहा है ना, एक्चुअली वो तुमको फिक्र होती है, और तुम्हारे लाइफ में जो चल रहा है ना, वो तुमको नहीं फिक्र होती है, वो हमको फिक्र होती है। और वो भी क्या चल रहा है अच्छा नहीं कोई देखता। सभी लोग हैं ना, जो बुरा चल रहा है वही देखते हैं, और बुरे के बारे में ही सोचते हैं, और बुरे के बारे में ही बोलते हैं। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ हम सोचते हैं वो हम तक ही पहुंचता है। किसी के बारे में जो कुछ हम बोलते हैं वो भी एक एनर्जी है, जो कुछ हम सोचते हैं वो भी एक एनर्जी है। तो वो दोनों भी एनर्जी, जो कुछ हम सोचते हैं और बोलते हैं, वो एनर्जी है ना, हम तक वापस आ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। यानी कि अगर मैं एक हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक दीवार है, उसके ऊपर हम काला बॉल मार रहे हैं ना, तो कौन सा बॉल वापस आएगा? काला ही आएगा। अच्छा, जिस स्पीड से मार रहे हैं तो उसी स्पीड से आएगा कि नहीं आएगा? जिस डायरेक्शन में मार रहे हैं उसी डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? यही रूल हमारे लाइफ में भी होता है। हमारे लाइफ में भी जितने भी हम बॉल इन द सेंस ऑफ थॉट्स या टॉक हम किसी के बारे में करते हैं निगेटिव, हम ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, या तो हम ये नहीं समझते, कुछ भी नहीं जानते उस वक्त कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम उस इमोशन में रहते हैं और उस फ्लो में बोलते चले जाते हैं। जितना सामने वाला इंटरेस्ट लेता है उतना हम बोलते चले जाते हैं, और फिर उसको और इंटरेस्ट आता है, फिर हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और फिर हम बोलते चले जाते हैं। इतना निगेटिव बोलते हैं। हर निगेटिव सेंटेंस, हर निगेटिव वर्ड, हर निगेटिव थॉट जो तुम दूसरे के बारे में बोल रहे हो, वो तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाता है इन कमिंग टाइम, इन फ्यूचर टाइम। अब फिर हम ये सोचते हैं कि यार मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है कुछ भी, ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एक्चुअली यानी कुरान में ये दिया है कि वी डू नॉट रॉन्ग पीपल बट द पीपल रॉन्ग देमसेल्व्स। हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते, मगर लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। वो कैसे? इसी तरीके से हम अपनी डेस्टिनी बनाते हैं। हम जो कुछ करते हैं थॉट्स, और जो कुछ एक्शन लेते हैं, जो कुछ टॉक करते हैं, वो सारा हमारी डेस्टिनी को बनाता है। या तो बनाता है या तो बिगाड़ता है। और यानी कि डेस्टिनी तुम्हारे हाथ में रहती है। तुम्हारा शिप किस डायरेक्शन में चला जाए लाइफ का, वो तुम्हारे हाथ में है। किसी और को हम ब्लेम करते हैं। अच्छा, सुबह में उठने के बाद में जो कुछ हम खाते हैं उसके ऊपर तो हमारी बड़ी अच्छी नज़र होती है कि आज पहले बात चाय के साथ क्या है, नाश्ते में क्या है, अच्छा पकवान। अगर हम घर पे हैं तो ऑर्डर देते हैं मम्मी को कि आज ये बनाना चाहिए, आज वो बनाना चाहिए। जब तुम जाते हो छुट्टियों पे तो वही करते हो ना, आज ये बनाओ, आज वो बनाओ, और फिर वो तुम्हारे लिए बेचारी प्रिपेयर करते रहती है, और तुम आराम से उठते हो 11 बजे 12 बजे, क्योंकि छुट्टियों के दिन है, और फिर तुम खाते हो। और हर तरह से वो मम्मी ख्याल रखती है, हर तरह से तुम ख्याल रखते हो क्या, कि मेरे पेट में क्या जा रहा है, मेरे बेटी के पेट में क्या जा रहा है, ये सेहत के लिए हानिकारक है, मुफीद है या मुज़िर है, गुड या बैड है सेहत के लिए।
ये तो सोचते हैं। मगर जो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग बातें सुनते हैं, या तो कुछ सोचते हैं किसी के बारे में निगेटिव, या तो कुछ गॉसिप में लगते हैं, तो ये भी सारा फूड है, ये भी मेंटल फूड है। तो ये मेंटल फूड हमारे माइंड को या तो बनाता है या तो बिगाड़ता है। तो फिर हम इसके बारे में कब सोचेंगे कि हम जो कुछ खा रहे हैं उसके बारे में तो सोच रहे हैं, क्योंकि वो फिजिकली हमको दिख रहा है, मगर माइंड में जो हम फूड डाल रहे हैं ना, उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। तो सुबह में उठने के साथ अगर आप सोशल मीडिया पे रह रहे हो और हॉरर कुछ तो देख रहे हो, कुछ तो एक्सीडेंट की बातें सुन रहे हो, कुछ तो मारामारी की बातें सुन रहे हो, तो पूरा दिन तुम्हारा निगेटिव चला जाता है और फिर पूरा दिन बेकार जाता है। और फिर तुम शाम को कंप्लेन कर लेते हो, यार ये आज का दिन क्या हुआ, अच्छा नहीं चला गया। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमें सोचने के लिए भी टाइम नहीं कि आज का दिन अच्छा गया या बुरा गया। सच बोल रहा हूँ कि हमने कभी सोचा भी नहीं शाम के वक्त में कि हमारा टाइम कैसे आज गया। क्योंकि अगर हम सोचने वाले बन जाए ना कि आज का टाइम हमारा कैसे गया, तो कल का दिन हमारा अच्छा जाएगा। और कल का दिन अच्छा जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सोचना कि आज का दिन हमारा कैसा गया और हमने आज क्या क्या गलतियाँ की, उसको अगर हम सुधारेंगे, सोचेंगे तो सुधारेंगे, और अगर सुधारेंगे तो हमारा हर दिन बेटर हो जाएगा। मैसेंजर मोहम्मद ने तो ये कहा कि वो आदमी सबसे बेहतर है जिसका हर आने वाला दिन कल से बेहतर है। अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ जाए ना, तो फिर हम हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक और चीज़ कि जो बातें कर रहा होता है ना किसी के बारे में, उसकी एनर्जी तो पूरी डाउन होती है, डिप्लीटेड एनर्जी, यानी उसको ये कहते हैं कि उसका जो बैटरी रहता है ना, बैटरी पावर, वो सब नीचे गया हुआ रहता है। अच्छा, एक बैटरी है, टॉर्च है, पहले ज़माने में सेल का टॉर्च रहता था, आज चार्जिंग वाला टॉर्च है। तो जब वो सेल जो गया हुआ है यानी एकदम डाउन है, उसको अगर अच्छे सेल के साथ मिलाएंगे ना, तो वो जो अच्छा वाला सेल है ना, वो भी इमीडिएटली डाउन होता था और वो बैटरी का पावर चला जाता था। ठीक है ना। तो आज भी हमारे साथ वही हो रहा है। एक तो अगर हम समझो सुबह में पॉजिटिव कुछ लेके निकले और हम जाके बैठ रहे हैं किसी नेगेटिव के साथ, उसकी बैटरी है डाउन। अब वो डाउन बैटरी के साथ हम बैठे हैं, कितनी देर तक बैठेंगे उतनी बैटरी हमारी डाउन हो जाएगी ना भाई। और फिर अगर ये भी मैक्सिमम पॉसिबल रहता है कि हमारी भी बैटरी डाउन होती है पहले से ही, हम कहाँ रिचार्ज होते हैं, हम भी तो डाउन ही रहते हैं, और हम डाउन रहते हैं, वो भी डाउन रहता है, दोनों डाउन मिला के हम कुछ तो लाइट जलाना चाहते हैं, नहीं जलती है। प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम डाउन बैटरी के साथ बैठ रहे हो तो तुम्हारी बैटरी डाउन होनी ही होनी है, और अगर तुम खुद डाउन हो तो दूसरों की बैटरी डाउन करनी है। तो जो कुछ हम बातें करते हैं ना, उसमें अगर निगेटिविटी हो गई ना, तो फिर वो रिटर्न हो जाता है, बुमरैंग कहते हैं जिसको, कि वही अंदाज में वो हमारे ऊपर ही आ जाता है और इससे हमको मिलता तो कुछ नहीं है। अगर आज से ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो कुछ हम किसी के बारे में बात करेंगे ना, वो किसी की गलतियाँ, किसी की बुराइयाँ, किसी के वीकनेसेस के बारे में नहीं बात करेंगे। यू मस्ट हैव डेयर टू से नो। क्या नो? कि हम ऐसी जगह पे बैठना पसंद नहीं करेंगे। ये से नो टू योर सेल्फ, से नो टू देम, कि मैं ये बातें सुनना पसंद नहीं करता हूँ। या तो अगर वो फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे न बैठो, तुम वहाँ से निकल जाओ। और अगर बैठना चाहते हो और अगर वो तुमको बिठाना चाहता है तो चेंज द टॉपिक। अगर आपने एक 2 दिन के लिए, एक 2 मरतबा के लिए ये ऐसा किया ना, तो नेक्स्ट टाइम वो निगेटिव बात तो करेंगे ही नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम वो नेगेटिव बात क्यों करेंगे? आदमी कब बातें करता है तुमसे? जब तुम इंटरेस्ट लेते हो किसी के बारे में, जब तुम वो सामने वाले के साथ इंटरेस्टेड हो, या तो वो जो बातें कर रहा है उसके साथ कुछ इंटरेस्ट है, या जिसके बारे में बातें कर रहे हैं उसके बारे में कुछ इंटरेस्ट है तुम्हारा, तो फिर तुमको वहाँ पे तुम्हारा
टाइम बहुत अच्छा चला जाता है ऐसा तुमको लगता है, मगर वो सबसे ज़िंदगी का बुरा टाइम रहता है। और तो हमें आज से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें करेज होनी चाहिए सेइंग नो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको से नो करते आना चाहिए, और सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जो हम करते हैं कि हमको नो बोलना आता नहीं है। क्यों? हम ये सोचते हैं कि उसको बुरा लगेगा, वो क्या बोलेगा, वो तो मेरा फ्रेंड है, उसके साथ तो बैठना पड़ेगा, उसका टाइम पास कैसा करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं चल टाइम पास करते हैं। अबे तेरे पास इतना टाइम है कि टाइम पास कर रहा है? पहले तो ये बात, कितना तुमको टाइम है? ज़्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं, चल टाइम पास करते हैं, कुछ तो बैठते हैं, कहीं तो गप्पा करते हैं। अच्छा, गप्पा करते हैं तो क्या करते हैं? एक गॉसिपिंग में एक तो बैकबाइट करते हैं, किसी को स्लैंडरिंग करते हैं, किसी को डिफेम करते हैं, यही सारी चीज़ करते हैं। कुछ तो झूठ बोलते हैं, गीबत, चुगली, यही सारी चीज़ें करते हैं। और ये सारी चीज़ें करने से हम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे ना, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे ना, तो फिर हमारे लिए ज़िंदगी के रास्ते बड़े आसान हो जाएंगे। क्योंकि जो कुछ हम जिसके बारे में, किसी के बारे में सोचते हैं ना, हमारे साथ तो वैसा होता है। तो फिर हम ये क्यों ना सोचें कि लोग भी हमारे बारे में वैसे ही सोचेंगे ना, जैसा कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। अच्छा, अगर हम किसी के बारे में, कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, और अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचें तो हमारा क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता ना, वही वाइब्रेशन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक नारियल है, नारियल का दरख्त है, और नारियल का दरख्त सूखा हुआ है। अब नारियल का दरख्त सूखा है तो हम उसके बारे में नेगेटिव भी बोलेंगे कि ये नारियल का दरख्त सूखा हुआ है, इसको पानी नहीं मिला, ये तना है, ये तो गिर जाएगा, ये भी बोल सकते हैं। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये नारियल का दरख्त एक ज़माने में बहुत अच्छा था, इसमें बहुत सारे नारियल आते थे जिससे हम बहुत अच्छा फील करते थे, ये नारियल के बारे में हमने पॉजिटिव बोला। तो कुछ तो बोलने का है तो पॉजिटिव बोलो, अगर कुछ नहीं, यानी कुछ निगेटिव बोलने का है तो इससे अच्छा चुप बैठो, किसी के बारे में निगेटिव मत बोलो। अच्छा, फिर हम ये बोलते हैं कि इसके बारे में हम क्यों ना बोले, इसका मेरा कोई संबंध भी नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ। तुम्हारा संबंध हो या ना हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो या ना हो, तुम किसी और के बारे में भी अगर सुन रहे हो ना, तो इसका मतलब जो बोल रहा है सिर्फ उसी का नुकसान नहीं होता है, और जो सुनने वाला है ना उसी का भी नुकसान होता है, क्योंकि वो भी निगेटिव वाइब्रेशंस अपने अंदर डेवलप कर लेता है। अच्छा, जो कुछ हम सुन रहे हैं, जिसके बारे में निगेटिव बातें सुन रहे हैं, तो फिर अगर हम बार बार किसी के बारे में निगेटिव बातें सुनने लगेंगे ना, तो उसके बारे में हमारे ख्यालात निगेटिव बन जाएंगे, तो हम निगेटिव ही वाइब्रेशन सेंड करेंगे। जब भी वो बंदा हमारे सामने आ जाएगा ना, तब हम उसके बारे में कुछ पॉजिटिव सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ, देखो अभी कोई एक समझ ले कि अपने इधर कोई चपरासी है, या कहीं पे किसी होटल में एक काम करने वाला आदमी है, जो हमें मालूम है कि ये शराब पीता है। अब शराब ये नेगेटिव चीज़ है, ठीक है, वो पीता है। अब जो शराब पी रहा है ना, उसके बारे में लोग बोल रहे हैं कि ये बड़ा शराबी है, ये गालियाँ देता है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, वैसा। हालांकि उसने तुम्हारे साथ तो कभी ऐसा किया नहीं था व्यवहार, मगर बार बार सुनने के बाद में जब वो तुम्हारे सामने जब भी आएगा, तुम उसके बारे में कभी पॉजिटिव नहीं सोचोगे। ये हमेशा से यही होता है, और तुम्हारे साथ भी होता है, पूरी दुनिया के साथ यही होता है कि जिसके बारे में जो कुछ हमने सुन रखा है, उसके बारे में वैसा हम पर्सपेक्टिव बनाते हैं, और उसके बारे में, और उससे हम वैसी ही बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मुझसे कुछ बात कर रहे हो, और अगर आप किसी चपरासी से बात कर रहे हो, और आप किसी प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, ये तीनों में बात करने का अंदाज़ आपका उनके साथ डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा कि उनका पर्सपेक्टिव तुमने अपने अंदर बिठा लिया है पहले ही, कि इनसे कैसी बात करनी चाहिए, तुमने पहले ही सोच रखा है। अच्छा, जितनी बातें हम जिसके बारे में गलत सोचेंगे, उतना पर्सपेक्टिव उसके बारे में हमारा गलत बन जाता है। तो नुकसान तो उसका नहीं होता है जिसके बारे में बात की जाती है, नुकसान तो उसका होता है जो बात कर रहा है और जो सुन रहा है। बात जिसके बारे में कर रही है, उस बेचारे को तो कुछ मालूम भी नहीं है। अच्छा, और ये हिपोक्रेसी होती है ना, कि वो जब सामने आ जाता है तो हम चुप बैठ जाते हैं,
उसके बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो उसके सामने तो हम बात नहीं कर सकते, वो जो हम उसके बारे में निगेटिव बात करते हैं। अच्छा, मगर जब हम बात कर रहे हो किसी के बारे में निगेटिव, तो हम बताते टाइम ऐसा बोलेंगे मैं तो उसके मुंह पे बोल दूंगा, मगर जब वो आ जाएगा तो पैंट गीली हो जाएगी भाई। पॉसिबल ही नहीं होता। वो बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देते हैं, मगर ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गॉसिपिंग बहुत बुरी चीज़ है। व्हाट यू कंज्यूम कंज्यूम्स यू, यानी जो कुछ तुम खा रहे हो, यानी जो कुछ तुम सुन रहे हो ना, उससे तुम्हारी हलाकत है। यू आर गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड। तो इसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। और कोई भी चीज़ अगर जहाँ पे भी गॉसिपिंग हो वहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। एक तो से नो करना चाहिए, या तो वहाँ से उठ के चला जाना चाहिए। और फिर देखो ना कि गॉसिपिंग होगा ही नहीं। आज के बाद से इतना करोगे इंशाल्लाह, अगर करोगे तो तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी। ये कुछ बातें थी जो गॉसिपिंग के बारे में थी। और ईश्वर तो उसको पसंद करता है जो गॉसिपिंग को टाल देता है ना। और गॉसिपिंग तो अच्छी बात नहीं है, किसी के बारे में बुरा सोचना भी अच्छी बात नहीं है। बुरा करना तो अलग बात है, पर बुरा सोचना भी अच्छी बात नहीं है। तो उसको करना क्या चाहिए? अगर कोई हमारे बारे में बुरा कह रहा है, हमें सुनने में आ गया कि कोई किसी ने हमारे बारे में बुरा कह दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके लिए दुआ करना चाहिए कि इसको मे गॉड गाइड हिम, कि इसके बाद में वो मेरे बारे में ऐसी बात ना करे। मगर जब भी हम सुन लेते हैं ना किसी ने मेरे बारे में ऐसा बोला है, तो पहले हमको गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के साथ में फिर हम आस्तीन चढ़ा लेते हैं और उसकी तरफ भाग देते हैं। अगर वो नज़दीक हो तो मारने के लिए, अगर वो कमज़ोर है तो, अगर वो थोड़ा हाईएस्ट पोस्ट पे है तो नहीं करते ऐसा। अगर वो हमसे थोड़ा हट्टा कट्टा है तो नहीं करते ऐसा, क्योंकि कमज़ोर को ही ऑपरेस किया जाता है, ठीक है ना। तो हमें ये गॉसिपिंग सबसे बड़ी बुरी चीज़ है, और जो हम यूज़ टू हो गए हैं आज, बहुत ही यूज़ टू। कहीं पे भी जाओ गॉसिप। अच्छा, कोई अपने बारे में तो बात ही नहीं करता कि मेरा एम क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं अब क्या कर रही हूँ, मुझे कैसे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। मैं मीडियोकर हूँ तो मीडियोकर से आगे और कैसे जाना है, बढ़ना है, सक्सेसफुल कैसे बनना है, इसके बारे में कोई नहीं बताता। और कोई ये भी नहीं बताता कि तेरे को और क्या क्या करना चाहिए ज़िंदगी में ताकि तू आगे चल जाए। या कोई ये भी नहीं बताता सक्सेस स्टोरीज़, ऐसे बैठे हैं और सक्सेस स्टोरीज़ बता रहे हैं। ऐसे तो होता है कभी? ये नहीं होता है यार। एक तो कॉलेज की बातें होती है कॉलेज मेट्स के साथ, या तो फिर किसी और की बातें होती है, या तो घर की बातें होती है, या तो टीचर्स के बारे में कुछ तो चूचू चाचा हो जाता है। ये हमने भी सुना है, हमने भी किया है, तो करते ही हैं बच्चे, तो उसको तो हम रोक नहीं सकते। किसकी ज़ुबानों को लगाम दोगे? हम तो नहीं लगाम दे सकते, मगर हम अपनी ज़ुबान को लगाम दे सकते हैं। इफ़ एवरीवन स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस कि मैं मेरी ज़ुबान को लगाम दे सकता हूँ, तो ज़िंदगी में यानी इस दुनिया में सबों की ज़ुबान को लगाम हो जाएगा। कोई किसी के बारे में बुरा नहीं कहेगा, न सुनेगा, और फिर दुनिया अच्छी बन जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।